ऐसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। किन बैंकों का जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होता है? बहुत ही कोई का सवाल था कि सर किन किन बैंकों का जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है जो वीडियो केवाईसी के जरिए ओपन करते हैं। देखिए, सबसे पहले बहुत ही कोई जो है मतलब जीरो बैलेंस अकाउंट सोच के अकाउंट ओपन करवा लेते हैं और वो सोचते हैं कि हमें 1 रुपया भी मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ जो है फुल टर्म एंड कंडीशन जो दिया रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उनका जो एक फाइल खुलता है कि इसमें आपको सारा डिटेल मिलेगा, उसे आप लोग ठीक से पढ़ते नहीं है, सिर्फ टिक लगा के सबमिट कर देते हैं। एक्चुअली अगर उसे आप सही तरीके से अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखा जाएगा कि वो जीरो बैलेंस अकाउंट है या मेंटेन बैलेंस अकाउंट है। कई बैंकों का है या बैंक ऑफ बड़ौदा का ही अगर आप मतलब पकड़ लीजिए, अगर आप अकाउंट ओपन करो वहाँ 3-4 अकाउंट आपको को देखने को मिलेगा जिसमें से सभी जो है जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। एक भी वहाँ जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। कुछ ना कुछ पैसा जो है वहाँ मेंटेन करना पड़ता है। 500 से 1000 विलेज एरिया, शहर एरिया सभी के लिए अलग अलग बांटा गया है। तो अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो बैलेंस माइनस कर दिया जाएगा। अगर आप फोन पे या किसी एप्लीकेशन में बैलेंस चेक करेंगे, अगर आप 1 रुपया भी बैलेंस नहीं रखे हैं 3 महीने प्लस या 1.5 महीने 2 महीने में भी होता है कभी कभी, तो ऐसे में आपको बैलेंस माइनस दिख यानी कि -20 माइनस 170 रुपीज़। मेरे एक दोस्त का 170 रुपीज़ माइनस दिखा रहा है फ़ोन पे। वहीं अगर उनका एप्लीकेशन में यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जब चेक कर रहे हैं वहाँ जीरो बैलेंस अकाउंट दिखा रहा है, यानी कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट। ऐसा नहीं है, वहाँ जो है मेंटेन करना पड़ता है। देखिए, आज मैं यही आपको क्लियर करने जा रहा हूँ कि कौन से बैंक जो है ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर रहे हैं बट जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं देते हैं। सबसे पहली बात कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं देती है, लेकिन वहाँ जो पेज खुलता है वहाँ लिखा हुआ है कि हम जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करेंगे, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं रहता। वहीं अगर एसबीआई में आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इनका 100% जीरो बैलेंस अकाउंट है, यानी कि ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। योनो एप्लीकेशन से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं वीडियो केवाईसी के जरिए, जिसमें आपको 1 रुपया भी कभी भी मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अगर हम मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें तो वहाँ भी जीरो बैलेंस अकाउंट है, उसमें भी 1 रुपया भी मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर कैनेरा बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं ब्रांच के जरिए, ब्रांच में 2 फॉर्म मिलते हैं, एक है जीरो बैलेंस अकाउंट, एक है 1000 से आपको 500 रुपये तक मेंटेन करना पड़ता है। उस अकाउंट को भी आपको फॉर्म जो कौन सा आप फॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ भी जीरो बैलेंस अकाउंट अगर आप फॉर्म मांगेंगे तो हो सकता है वो आपको प्रोवाइड कर दे जिसमें 1 रुपया भी मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। और एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको 1000 से 500 रुपये तक मेंटेन करना पड़ता है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, यहाँ जो है 2000 रुपये मेंटेन, जब आप वीडियो केवाईसी से अकाउंट ओपन करवाते हैं वहाँ 2000 रुपये मेंटेन बैलेंस जो है आपको रखना पड़ता है। उसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जो 30 तारीख का आखिरी दिन होता है मंथ के 30 या 31वां महीना जो होता है उसमें आपको वो बैलेंस दिखाना पड़ता है, यानी कि अकाउंट में कम से कम आपके 1000 रुपये बैलेंस रहना चाहिए। वरना आपका अगर मान लीजिए 30 से 31 तारीख के बीच या 29 तारीख को आपके अकाउंट में 1000 रुपये या 500 रुपये नहीं रहा, वो बैलेंस माइनस हो जाएगा। तो ऐसे में आपका जो है सिविल स्कोर जो होता है, जो ईएमआई या लोन लेते हैं उनका जो है लोन स्कोर भी डाउन कर दिया जाता है, जिससे आपको लोन मिलने में काफ़ी मतलब असुविधा होती है। और जिनका जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाते सोचते हैं कि हम जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाएंगे, मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, एटीएम कार्ड चेकबुक, क्योंकि जो है अब देखिए ऐसा है कि डिफरेंट बैंक जो होते हैं एटीएम कार्ड डिफरेंट डिज़ाइन के प्रोवाइड करते हैं, या वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड वैसे में कार्ड प्रोवाइड करते हैं। इसलिए कई लोग क्या होते हैं कार्ड लेने के चक्कर में भी बहुत सारे अकाउंट्स ओपन करवा देते हैं जिसमें उनको कुछ फैसिलिटी नहीं मिलती, जैसे कि जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं मिलते। वैसे जीरो बैलेंस एक क्लियर अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जिसमें आप जीरो बैलेंस 1 रुपया भी मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। एटीएम कार्ड का लेकिन फीस 150 रुपये साल में कट जाएंगे, जिसमें 18% जीएसटी भी जोड़ा जाएगा। तो ये थे जीरो बैलेंस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, मतलब कौन सा अकाउंट जो है जीरो बैलेंस नहीं है। आपके एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका एरिया कौन सा है, उस हिसाब से आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप विलेज एरिया से आते हैं तो 500 रुपये, और अगर शहर एरिया या उससे भी मतलब हाई एरिया से मुंबई सिटी से या दिल्ली से आते हैं तो वहाँ पर आपको 3000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा। आई होप कि आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल हो कमेंट में कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।